Friends, 90% traders are losing their money. Why? क्यों सबको लगता है कि ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाना बहुत इजी है? और अगर ये हकीकत होती तो आपको क्या लगता है 90% ट्रेडर्स लॉस में होते हैं? बिल्कुल नहीं। सारे ट्रेडर्स प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे सोशल मीडिया के थ्रू, वो एक्चुअल रियलिटी से काफ़ी दूर है। मैं कोई गुरु नहीं हूँ या कोई टीचर नहीं हूँ। मैं भी जस्ट एक नॉर्मल ट्रेडर हूँ आप लोगों की तरह। और यहाँ पे मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो जस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे ही बातें कर रहा हूँ। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनको आप ब्रेक करते हैं तो आपका लॉसेस होता है। आज हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर जनरली किन किन चीज़ों की वजह से लॉस होता है। पहला होता है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्यों? क्योंकि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वहां पे आपको हर कोई प्रॉफिट में दिख रहा है, हर कोई अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स डाल रहा है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया प्रॉफिट कमा रही है, कहीं मैं इससे ना रह जाऊं। आपके मन में एक फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सब लोग प्रॉफिट कमा लेंगे, सिर्फ मैं अकेला रह जाऊंगा। उस चक्कर में आप भी ट्रेडिंग शुरू करते हैं। और जब आप शुरू करते हैं और आपका लॉस होना शुरू होता है तो आपको समझ में आता है कि एक्सपेक्टेशन रियलिटी से काफी दूर है। और जब भी आपका एक्सपेक्टेशन और रियलिटी मैच नहीं करती है तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। और ट्रेडिंग के लिए इतना काफ़ी है आपको लॉस पहुंचाने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिसिप्लिन की कमी। ट्रेडर्स रूल बनाते हैं, नोट डाउन करते हैं, लेकिन जब एक्चुअल वो ट्रेड के अंदर इंटर होते हैं तो वो रूल्स को साइड में रख देते हैं। उन रूल्स को वो ध्यान ही नहीं देते हैं। जो उन्होंने रूल्स बनाया था कि स्टॉप लॉस और टारगेट हमको चेंज नहीं करना है, वो उन रूल्स के साथ छेड़खानी करते हैं। स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करने की कोशिश करते हैं और अगर प्रॉफिट होने लगे तो ग्रीड के चक्कर में अपने प्रॉफिट के टारगेट्स को भी स्विच करने लगते हैं, जिसके कारण कई बार आपका प्रॉफिट होते हुए भी आप उसको नहीं ले पाते हैं और मार्केट रिवर्सल होता है और आपका लॉस हो जाता है। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ा मेन रीजन है ट्रेडिंग में लॉस होने का। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने एक महीने तक भी कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनाया और अगर आपने आपके रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है एक या दो ट्रेड ऐसा आएगा जो आपका पूरा कैपिटल, पूरा प्रॉफिट जो है वो वाइप आउट कर देगा। अब जिस प्रॉफिट को बनाने के लिए आपको एक महीना लगा, सोच के देखिए अगर वो सिर्फ 2 दिन में वाइप आउट होता है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी होगी? आप कितना फ्रस्ट्रेटेड होंगे? आपके मन में एक क्वेश्चन उठने लगेगा कि एक्चुअल में ट्रेडिंग रियल होती है? क्या हम ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हैं? क्योंकि जिस कैपिटल को ग्रो करने में आपको एक महीना लगा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने के बाद में, वो जस्ट 2 दिन के अंदर वाइप आउट हो गया। और ऐसा होता है, आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होता है। जो लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं उनके साथ में होता है, और मेरे साथ में कईयों बार ये चीज़ें हुई है। मुझे कईयों बार ये सवाल उठा है कि क्या ट्रेडिंग एक्चुअल में रियल है? क्या ये मेरा प्रोफेशन बन सकता है? क्या मैं एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ? जब मैं अपने पूरे मंथ का प्रॉफिट सिंगल ट्रेड के अंदर वाइप आउट होते हुए देख रहा हूं, क्वेश्चन आएगा, आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, और अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब आप कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। और अगर क्वेश्चन आता है तो समझिए कि आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं और आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए। चौथा सबसे बड़ा रीजन है शॉर्टकट माइंडसेट। लोगों को लगता है कि इक्विटी के अंदर पैसा जो है वो स्लो बनता है, इसलिए लोग फास्ट पैसा बनाने के लिए ऑप्शंस की तरफ आते हैं। लेकिन ना तो ऑप्शंस के अंदर फास्ट पैसा मिल पाता है, ना ही उनका कैपिटल बच पाता है। स्लो ग्रोथ काफी अच्छी है अगर आप मार्केट में बने हुए हैं तो, लेकिन अगर आप फास्ट पैसा बनाने जाएंगे आप मार्केट से ही बाहर हो चुके होंगे। मेरे अकॉर्डिंग पांचवी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है आपका जर्नल ना लिखना। अब जब जर्नल नहीं लिखते हैं, आप उसको स्टडी नहीं करते हैं, तो आप सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं। हालांकि आपने जब वो मिस्टेक की, आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये मिस्टेक नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है, लेकिन हमारा ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है, हम भूल जाते हैं उसको। अगर हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं, हम उसको डेली पढ़ते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, ये मिस्टेक मैंने की थी,
तो हो सकता है कि उसके चांसेस कम हो जाएं वो मिस्टेक दोबारा रिपीट करने के। और जब आप मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करेंगे तो ही आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर सेम मिस्टेक अगर आप 1000 बार फॉलो अगर रिपीट करेंगे तो मार्केट आपको 1000 बार पनिश करेगा, मार्केट आपको एक भी बार नहीं छोड़ने वाला। और मार्केट के अंदर मिस्टेक्स की कोई गिनती नहीं है कि आप कितने मिस्टेक किस टाइम पे कब कब करते हैं। तो इसलिए जनरल मेंटेन करना हमेशा बहुत ज़रूरी है। उसको मेंटेन कीजिए, उसको पढ़िए, उससे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, उससे आपका डिसिप्लिन जो है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा कि मुझे ये नहीं करना है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक एडिक्शन की तरह है, चाहे आप प्रॉफिट में हो या आप लॉस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवर ट्रेडिंग एक एडिक्शन है, लेकिन इस एडिक्शन को जिसने हरा दिया वो एक्चुअल में मास्टर कर लेता है ट्रेडिंग को। कई बार ओवर ट्रेडिंग आपके उन लॉसेस का कारण भी बनती है जहां पे आपको ट्रेड ही नहीं लेना था। तो एक्चुअल में ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है लॉस करने का। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं आपके लिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसको शेयर करता रहूं।